नमस्कार विद्यार्थियों, यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ज़रूर इस चैनल से जुड़ें। उन्हें ज़रूर लाभ मिलेगा इस चैनल से। शिखर एक जीवनी प्रीवियस वीडियो में देखा आपने, ए पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखा। क्योंकि समय बहुत कम है, संक्षिप्त में नोट्स के माध्यम से कैसे पढ़ना है वो हम तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम 4 खंडों पर डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा कि पहले ही बताया दिया गया था। तो आइए शेखर एक जीवनी के पहला खंड में जो 4 भाग है उसे हम देखते हैं। पहला खंड आप जानते हैं, पहले खंड का नाम उत्थान है। उत्थान से हम देख रहे हैं नंबर 1, उषा और ईश्वर। उषा और ईश्वर में क्या कहा गया है विद्यार्थियों जानते हैं। शेखर अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्कूल नहीं जाता है, शिक्षकों को परेशान करता है, छोटी उम्र में अकेलेपन का अनुभव करता है, ईश्वर को नहीं मानता है, अपनी बहन सरस्वती से आकर्षण का अनुभव करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, शेखर एक जीवनी उत्थान भाग में पहले खंड में उषा और ईश्वर में शेखर के बाल्यकाल का वर्णन दिया गया है कि उसकी प्रवृत्ति जो थी विद्रोही प्रवृत्ति तो थी ही, वह शिक्षकों को परेशान करता था, उसी के कारण विद्रोही प्रवृत्ति के कारण अकेलापन भी अनुभव करता था और ईश्वर को नहीं मानता था। अपनी बहन सरस्वती से वो प्रेरित था। नंबर 2, विदेश के प्रति उसका मन घृणा से भाव से भर जाता है। वह गांधी जी को अपना आदर्श मानता है। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि शेखर एक जीवनी में शेखर किसे अपना आदर्श मानते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो गांधी जी को अपना आदर्श मानता है। अपना भाव प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय नाटक भी लिखता है। शेखर एक जीवनी में कौन राष्ट्रीय नाटक लिखता है? तो शेखर ही राष्ट्रीय नाटक भी लिखता है। तीसरा खंड है, ये दूसरे खंड की बात की गई जिसमें हम उषा और ईश्वर की बात कर रहे थे। बीज और अंकुर के बारे में हमने देखा है। ये तीसरे खंड में हम देख रहे हैं प्रकृति और पुरुष। इसके अंतर्गत नास्तिक शेखर, नोट डाउन करेंगे कि शेखर नास्तिक था, आस्तिक नहीं। शेखर अपनी बहन सरस्वती को अपना प्रेरक गुरु मानता है। उसी समय जब वह दक्षिण में रहता है, उसके जीवन में शारदा का प्रवेश हो जाता है जो शेखर को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके बाद शेखर मैट्रिक की परीक्षा देने लाहौर जाता है। देखिए लाहौर का वर्णन इसमें किया गया है। किस खंड में लाहौर शहर का वर्णन किया गया है ऐसा भी पूछ लिया जाता है। तो तीसरे खंड में लाहौर शहर का वर्णन किया जाता है और तीसरा खंड का नाम क्या है? तो प्रकृति और पुरुष है विद्यार्थियों। जहाँ उसे शशि मिलती है, शशि उसे कहाँ मिलती है? लाहौर में मिलती है। जब वहाँ से लौटता है तो शारदा उसका परिवार जा चुका होता है। इसी खंड में शेखर को स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में ज्ञान होता है। तो बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में ज्ञान शेखर को किस खंड में होता है? तो शेखर को स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में ज्ञान प्रकृति और पुरुष खंड के अंतर्गत होता है, भाग 1 में तीसरे खंड में होता है। चौथा खंड हम देख सकते हैं जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, पुरुष और पारिस्थितिकी। ये चौथे खंड का नाम था। हम चौथे खंड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मद्रास में शेखर द्वारा कॉलेज में बिताए दिनों का वर्णन है। अंडरलाइन करेंगे मद्रास में। अब हम कॉलेज के दिनों का वर्णन कर रहे हैं शेखर के, जहाँ उसकी उम्र 15 वर्ष रहती है। मद्रास में वह कुमार नामक लड़के से मिलता है। तो मद्रास में वो किससे मिलता है? कुमार नामक लड़के से। कुमार पे अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसमें समाज सेवा की भावना भरने लगती है। परीक्षा के दिनों में त्रिवेंद्रम जाने पर, अंडरलाइन करेंगे त्रिवेंद्रम। परीक्षा के दिनों में शेखर कहाँ जाते हैं? त्रिवेंद्रम जाने पर शेखर पुनः शारदा से मिलता है, परंतु शारदा की बातों से शेखर को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। इस घटना के प्रभाव से मद्रास को छोड़ देता है। किस घटना के प्रभाव से वो मद्रास को छोड़ देता है आपको ध्यान रखना है। और शारदा से पुनः कहाँ मिलता है? तो मद्रास में मिलता है। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट पहलू। इस उपन्यास में शेखर के बचपन से लेकर कॉलेज में बिताए गए जीवन का चित्रण है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें किसका वर्णन है। विभिन्न प्रकार के उपन्यास आप पढ़ रहे हैं, सब में अलग अलग वर्णन दिया गया है। इस उपन्यास पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी IMP। इस उपन्यास पर रोमारोला के जैक स्टॉक का प्रभाव है। लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपने।
बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग भी इस उपन्यास में मिलता है। पुनः एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने है, कुत्ते का नाम तैमूर है। इस उपन्यास में एक कुत्ते के बारे में भी बात की गई है, चर्चा की गई है और उसका नाम पूछ लिया जाता है तो उसका नाम तैमूर है, तैमूर याद रखेंगे। शेखर एक जीवनी उपन्यास में नायक जेल में होता है। शेखर एक विद्रोही और जिज्ञासु स्वभाव का युवक है। शेखर के जीवन में आने वाली दूसरी स्त्री का नाम क्या है पूछा जाता है तो शारदा है। उपन्यास में शेखर के जीवन की जन्म से लेकर 20 वर्ष तक की घटनाओं का वर्णन है। पूछा जाता है उपन्यास में कितने वर्ष तक की घटनाओं का वर्णन है तो जन्म से लेकर 20 वर्ष तक की घटनाओं का वर्णन है। विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है विद्रोही होते नहीं उत्पन्न होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। कहाँ से लिया गया है, किसने कहा है पूछा जाता है तो मुझे विश्वास है विद्रोही होते नहीं उत्पन्न होते हैं। यह कथन अज्ञे जी का है और शेखर एक जीवनी उपन्यास से लिया गया है। साहित्य का निर्माण मानो जीवित मृत्यु का आह्वान है। यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण कुछ कथनों को आपके सामने प्रस्तुत किया है जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। साहित्य का निर्माण मानो जीवित मृत्यु का आह्वान है, यह कथन अज्ञे जी का है। साहित्यकार को क्रियाशीलता का नारद किस साहित्यकार ने किस रचना में कहा है? तो साहित्यकार को क्रियाशीलता का नारद वेरी आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी अज्ञे जी ने कहा है और शेखर एक जीवनी में कहा है। जेल में शेखर की मुलाकात किस क्रांतिकारी बाबा से होती है? पुनः महत्वपूर्ण प्रश्न। जेल में शेखर की मुलाकात क्रांतिकारी बाबा मदन सिंह से होती है। हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में पूर्व में कि मदन सिंह हमारे गौण पात्र है, अन्य पात्र की श्रेणी में आते हैं। मूर्ति का निर्माण हो सकता है, मृतिका का नहीं, किसका कथन है? मृतिका अर्थात मिट्टी। मूर्ति का निर्माण हो सकता है, मृतिका का नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन विद्यार्थियों शेखर का है। तो इस प्रकार आज हमने शेखर एक जीवनी उपन्यास से पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण पहलू को देखा है। पार्ट 3 में हम शेखर एक जीवनी से ही कुछ और चुनिंदा बचे हुए शेष प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल पर बने रहिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।